नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल तहसील कॉन्ट्रैक्टर में। आज दोस्तों हम बात करेंगे बाउंड्री वॉल के रेट के बारे में। तो दोस्तों मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं, लोग फ़ोन करते हैं कि सर हमें बाउंड्री वॉल लेनी है, उसका रेट क्या है, कैसे है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। तो हम उसको कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से थोड़ा बात करेंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं अगर डिटेलिंग में जाऊँगा तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी थोड़ा सा। अगर जिसको वीडियो नहीं देखना वो ना देखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क यहाँ पड़ता है कि अगर किसी को कोई चीज़ सीखनी है तो उसको पूरा डिटेल से समझना पड़ेगा, तब जाकर वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कि जब हम किसी बाउंड्री वॉल की रेट निकालते हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ें सावधानी पूर्वक देखनी चाहिए। तो सबसे पहले जब कोई हमसे कहता है कि हमें ये बाउंड्री बनवानी है, तो उस टाइम हमें ये ना देखना चाहिए कि बाउंड्री बनवानी, तो जल्दीबाजी में कभी रेट नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम जल्दीबाजी करेंगे, बिना देखे कहीं की रेट दे देंगे, तो मामला हमारा गड़बड़ हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिस भी पार्टी का हमें काम करना है उस पार्टी से बात करेंगे कि भाई हमें पहले साइड देखनी है। अब साइड देखने के बाद ही हम रेट डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप जाइए, साइड देखिए, जगह का मौका देखिए कि वहाँ पे कितनी दूर है, कितना माल मटेरियल गिरेगा, कितना दूर गिरेगा, कितना नज़दीक आ जाएगा, वहाँ पे पानी की सुविधा है या नहीं है, वहाँ लेबर रहने की जगह है या नहीं है। ये बहुत सारे पॉइंट हैं। वहाँ पे खुदाई का मामला क्या हो सकता है, जैसे कहीं पे मिट्टी होती है तो वो आसानी से खुद जाती है, अगर कहीं पे पत्थर आ जाते हैं या फिर कहीं पे पानी है, उसमें भी बाउंड्री वॉल का काम होता है। कहीं बीच में पानी आ गया, कोई नाला ऐसा होता है कि जहाँ पे नाला आ रहा है, उसमें क्या करना है। तो ये प्रॉब्लम्स ठेकेदार को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, सामने आती है। तो इनके लिए बाद में ठेकेदार कहता है यार इसमें तो ये प्रॉब्लम थी, हमने पहले देखा नहीं, तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें साइट विजिट करना होता है। जिस भी काम की करें, जो भी काम करना है उसकी पहले हम साइट विजिट करते हैं। अब पहला पॉइंट होता है ख़त्म। दूसरा पॉइंट आता है कि अब हमें जब रेट देनी है तो उससे पहले हमें रेट बनानी पड़ेगी। अब हम रेट बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले उसकी हमें या तो पूरी बाउंड्री वाल की हमें ड्राइंग लेनी चाहिए मालिक से, जिसका भी हम काम करेंगे उससे ड्राइंग ले लीजिए। अगर आपको ड्राइंग पढ़ना आता है तो ठीक है, अगर आपको ड्राइंग पढ़ना नहीं आता है तो आप किसी से पढ़वा सकते हो, या फिर मोटा मोटा आइडिया आप उसमें ऐसे समझा देगा आपको कि भाई इस पे 10 फीट के अंदर कॉलम आते हैं, या 15 फीट के अंदर कॉलम आएंगे, या 20 फीट में कॉलम आएंगे। तो वो चीज़ें आप इनको सीख लें। दूसरी चीज़, उसके बाद में आप ये देख लें कि भाई इसके अंदर बीम कितने हैं। फिर इसके अंदर ब्रिक वर्क जो होगा उसके अंदर कोई ऐसा वो तो नहीं है डिजाइन, जैसे खसका छोड़ के जो बनाते हैं, ऊपर का टॉप में भी कुछ डिजाइन दे देते हैं, अंदर में भी डिजाइन दे देते हैं। तो बाउंड्री वॉल्स के अंदर आपने देखे होंगे बहुत सारे डिजाइन्स होते हैं। उन डिजाइनों को देखते हुए आप रेट डिसाइड करें। दूसरा पॉइंट, अब आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे रेट बनाने का। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उसकी ड्राइंग के अनुसार अगर चलते हैं तो वैसे देख लें, नहीं तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की रेट बनानी है तो उसके अंदर घुस जाइए। कैसे, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बाउंड्री वॉल की रेट बनानी है तो बाउंड्री वॉल के आप सबसे पहले दिमाग को बाउंड्री जहाँ बननी है वहाँ लगा दीजिए। और अब देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि सबसे पहला काम हमारा होगा क्या। सबसे पहला काम बाउंड्री वॉल बनाने में पॉइंट आता हमारा पहला, अर्थ वर्क एक्विशंस, यानी कि बाउंड्री वॉल की जो खुदाई होगी वो कितनी होगी, कितनी गहराई में है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा उसकी खुदाई। खुदाई में क्या करना होता है आपको, टोटल उसका क्यूबिक फिट में उसको निकाल लो या क्यूबिक मीटर में निकाल लो, जैसे भी आपको है। जैसे लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और उसकी गहराई हो गई, डेप्थ, उसको तीनों को आप निकाल लीजिए और क्यूबिक फिट अलग से लिख लीजिए कि भाई इसका इतना क्यूबिक फिट हो चुका है। अब इसको आप अलग रेट रखिए। इसकी जो रेट आपको वहाँ पता करिएगा कि रेट में कैसे पता करना है आपको, मैं ये भी बात आपको बता रहा हूँ। आप खुद नहीं करते हो, किसी से खुदवाओगे तो हो आपके वहाँ पे ना कोई ठेकेदार होगा जो मिट्टी खुदाई करता होगा, या फिर कोई आदमी है जो मिट्टी खोदते हैं, जो ठेकेदारी करते हैं,
उनसे आप कांटेक्ट रखें और उनसे जाके बात करें, उनसे फ़ोन पे बात करें कि भाई मेरे पास इतना बाउंड्री वाल का काम है, ये खुदाई होनी है, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी गहराई। अब उसके बाद में आप उनसे बात करके उनसे रेट ले लीजिए और फिर आप उसमें रेट कोडेट कर दीजिए। रेट वो मांगता है 10 रुपये, तो आप उस पर 12 रुपये कोडेट कर दीजिए, क्योंकि 2 रुपये आपको भी प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि वो आप भी उसमें मैनेज करोगे, सारी चीज़ें हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप उसको 2 रुपये अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट जोड़ के लगा सकते हो। अब ये रेट आप अपनी जगह के हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि हर जगह का अलग अलग रेट है। आप इन चीज़ों को ज़रूर देख लीजिएगा। जो आदमी खुदाई करेगा वहाँ पे पत्थर की रेट है तो वो अलग हो सकती है, और किसी चीज़ जैसे उसके अंदर मिट्टी है तो अलग है, बालू मिट्टी है तो थोड़ा कम हो जाता है, वैसी मिट्टी है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखें। तो ये एक पहली रेट का बात हो गया। अब आते हैं हम दूसरा पॉइंट। खुदाई अब हमारी हो चुकी है, उसके बाद में हमें क्या करना होता है, एक दरेशी करनी होती है कि उसको, जैसे अगर हमने जेसीबी से खुदाई की है, इस चीज़ को भी हम देख सकते हैं। जैसे अगर हमने किसी आदमी ने नहीं किया है और हमने जेसीबी से खुदाई करी, तो जेसीबी खुदाई कर देगा, लेकिन जेसीबी से कभी भी एक जैसी मतलब प्लेन खुदाई नहीं होती है, कहीं कम हो सकती है, कहीं पे ज़्यादा होती है। तो अब हमें क्या करना है, एक लेवल लेना पड़ेगा और एक लेवल में हमें उसमें पूरी दरेसी करनी पड़ेगी। कहीं पे कम है तो उसमें मिट्टी और डालनी पड़ेगी, ज़्यादा है तो उसको निकालनी पड़ेगी, साइडें आगे पीछे करनी होती है, सीधी करनी पड़ती है, क्योंकि जेसीबी से तो आड़ा टेढ़ा खुद जाता है। तो ये चीज़ें हमें उसमें आदमी लगाने पड़ेंगे। तो दूसरा पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों, उसके अंदर आपको ये जो है दरेसी, मतलब कंपैक्टिंग एंड दरेशिंग, इसकी अलग से रेट ले लीजिए। अब वो रेट आपके पास कितना भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कितने आदमी इसमें लगेंगे और कितना खर्चा इसमें आएगा, वो रेट आपको इसको लगा के देख लीजिए। दोस्तों दूसरा रेट हो गया है हमारा इसका दरेशी का। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, या तो आप कच्ची रोड़ी कूट सकते हो इसके अंदर, या जिसको हम कच्ची रोड़ी ना कूटें तो इसके अंदर पीसीसी भी करते हैं डायरेक्ट। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि पहले कच्ची रोड़ी कूटनी होती है और मालिक कहता है कि हमें कच्ची रोड़ी कूटनी है, तो आप उसका भी अलग से पैसे चार्ज करिए, उसका भी स्क्वायर फीट में रेट ले लीजिए, क्योंकि उसके भी हमें, अगर हम रोड़े डालेंगे उसमें या कुछ और डालेंगे, पत्थर वगैरह छोटे मोटे जो जैसे जिसको हम वो वापसी रोड़ी बोलते हैं, उसका भी आप अलग से पैसे चार्ज करें। स्क्वायर फीट में उसका भी रेट दे दीजिए, उसका भी एवरेज लगा लीजिए कि कितने रुपये फीट में हमारा काम हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप एक काम कर सकते हो, मिस्त्री, कोई मिस्त्री है आपका जानकार, आपको अगर आइडिया नहीं है तो आप उस मिस्त्री से आइडिया ले लीजिए इसमें कितनी लेबर लग जाएगी, या फिर वही फार्मूला अपनाइए कि किसी आदमी से पूछ लीजिए कि इसके अंदर ये रोड़ी डालनी है तो बताइए इसका कितना चार्ज लोगे। तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ा के अपने भी 2 रुपये उसमें एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं और उससे आप आगे रेट दे सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद में आती है हमारी पीसीसी। पीसीसी का मतलब होता है प्लेन कंक्रीट सीमेंट, यानी कि 148 की जो रोड़ी होती है, इसको हम देते इसलिए हैं कि ये एक नीचे जो हम वैसी रोड़ी डालते हैं उसकी रोड़ी सीमेंट नीचे ना जाए, ये एक बेस भी तैयार करती है। तो दोस्तों पीसीसी का भी हमें रेट इसी प्रकार के निकाल लेना चाहिए, या तो स्क्वायर फीट में ले लेना चाहिए या फिर क्यूबिक फीट में ले लेना चाहिए या क्यूबिक मीटर में लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर स्क्वायर फीट में ले तो 4 इंची रोड़ी एवरेज मान के चलते हैं, हर जगह 4 इंची रोड़ी डालते हैं, तो 4 इंची का स्क्वायर फीट में लगा के देख लीजिए, लंबाई और चौड़ाई और 4 इंची गहराई हो गई। तो तीनों को मिला के देखेंगे तो हम क्यूबिक फीट में भी हो सकता है, और अगर 2 ही लंबाई चौड़ाई रखते हैं तो उसकी हमारी स्क्वायर फीट में भी इसकी रेट ले सकते हैं। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है हमारा पीसीसी के बाद में। अब हमें क्या करना होता है, इसके अंदर नीचे अगर हम बीम देंगे तो इसका अलग से, जैसे बीम देंगे तो इसका अलग से पहले सरिया बांधना पड़ता है नीचे। अगर हम कॉलम फुटिंग में उठाएंगे तो उसके लिए कॉलम का सरिया बांधना पड़ेगा। अब इनके लिए आप ये देख लीजिए कि सरिया इसमें कितने का सरिया लग रहा है। कॉलम बांध रहे हैं तो कॉलम का सरिया देख लीजिए, और कॉलम का सरिया में कितने का सरिया डालना है, उसके लिए फुटिंग जो होगी कॉलम की वो कितनी है, उसमें कितना सरिया लगना है, तो ये चीज़ आप जोड़ लीजिए। इतने इसके अंदर आपको सरिये का पूरा डिटेल्स निकालना होगा, और उसको आप किलो के हिसाब में ले सकते हो। अगर विद मटेरियल है तो आप पूरा रेट देख लीजिए अपने यहाँ, फिर उसमें बांधने का देख लीजिए। जैसे कि मान के चलो एवरेज आज का रेट 60-70 रुपये किलो है, तो आप उसमें जो भी आपका चार्ज बांधने वाला लेगा वो चार्ज लगा लीजिए। इस तरीके से 100 रुपये, 125 रुपये, जो भी आपका रेट जो बारह खाता हो, क्योंकि आपका किराया भी लगेगा, लाना है, ले जाना है, वो सारी चीज़ें आप उसमें लगा के और उसको आप जोड़ के और पर केजी के हिसाब से दे दीजिए। क्योंकि जब आपका
जो सरिया आएगा उसके हिसाब से जितना बंडल जितना किलो लगेगा उस हिसाब से आप उसमें रेट दे सकते हो। अब दोस्तों सरिये का हो गया बात। अब इसके बाद में अब हमें क्या करना होता है, इसके बाद आती है हमारी सेटरिंग का काम। क्योंकि दोस्तों अगर सरिया हमारा बन जाता है तो सरिये के बाद में हमें सेटरिंग बांधनी होती है। और सेटरिंग लगाने के लिए अब हमें सेटरिंग के लिए फॉर्मूला वही अपनाना पड़ेगा कि हमें किसी जो सेटरिंग का काम करते हैं, जो ठेकेदार होते हैं सेटरिंग के, आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे इस चीज़ का रेट ले लीजिए, उनको बता दीजिए कि देखिए हमारे यहाँ पे ये कॉलम भर रहे हैं, कॉलम इसकी सेटरिंग करनी है और ये बीम है। आप इस चीज़ को पूरा कंफर्म कर लें कि इसमें कितने बीम हैं। एक ग्राउंड फ्लोर पे हो सकता, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे हो सकता है, एक इससे थोड़ा ऊपर 10 फीट की हाइट पे हो सकता है, एक ज़मीन में भी हो सकता है, या 2 ही बीम दे सकते हैं या एक ही बीम दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है जिसमें ड्राइंग के अनुसार या फिर मालिक बताए उस तरीके से काम करके उनको ये चीज़ें बता दीजिए कि इसके अंदर इतनी सेटरिंग है। सेटरिंग आप जोड़ लीजिए पहले। सेटरिंग आप किस तरीके से जोड़ेंगे, ऊपर का टॉप छोड़ के साइड की जोड़ लीजिए। दोनों साइड, अगर बीम है तो दोनों साइड जुड़ेगी, अगर कॉलम है तो 4 साइड जुड़ेंगी आपकी। ये चीज़ें आपको पूरा कंफर्म कर लेना चाहिए कि कितनी हमारी जो सेटरिंग बन रही है, कितनी स्क्वायर फीट सेटरिंग बन रही है। और उसके बाद में उस ठेकेदार से बात करें कि भाई मेरे को ये सेटरिंग करवानी है, आप बता दीजिए आप कितना चार्ज करोगे। उसी हिसाब से उनसे पैसे पूछ के फिर उसके बाद में अपना पैसा आगे बता दीजिए। और उसके बाद में आप आगे बता के उनसे ये काम रेट बना लीजिए कि अब उसके बाद अपना रेट लिख लीजिए कि हमें उसने हमारे से इतने रुपए मांगे, इतने रुपए हम आगे हमें बताने। तो ये कागज़ में लिखते रहिए और ये चीज़ें आगे बता दीजिए। अब दोस्तों ये हो गया आपका सेटरिंग का काम। अब दोस्तों सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा कि हमें या तो हम पहले रोड़ी भर लें या फिर हमें चिनाई कर लें। क्योंकि चिनाई करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें सेटरिंग का फ़ायदा हो जाएगा। कैसे, अगर कॉलम है तो कॉलम के अंदर क्या करना, हमें पहले चिनाई कर देते हैं तो कॉलम बाद में भर सकते हैं, उसमें 2 ही तरफ की प्लाई लगेगी तो हमारी सेटरिंग बच सकती है। अगर हम कॉलम ही भरते हैं तो चारों तरफ से हमारी सेटरिंग लगती है और उसके बाद में हम सेटरिंग खोल के फिर हम चिनाई करते हैं। तो दोस्तों ये सिस्टम एक दोनों तरह से आप उसको कैसे भी कर सकते हो, वो आपका सुविधा के अनुसार आपका फ़ायदा देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो उस तरीके से अब आप ब्रिक वर्क पे आ जाइए। अगर बीम है नीचे तो बीम डाल दीजिए, बीम का भी वही रेट लगा लीजिए। तो भाई बीम में जो आता है, अब इसका हम रोड़ी रोड़ी निकाल लीजिए। इसके अंदर रोड़ी का रेट कैसे लेना है, रोड़ी का रेट इस तरीके से निकालना है कि हमारी टोटल रोड़ी कितनी बन रही है। जैसे एक कॉलम है 10 फीट का है, हाइट 10 फीट हो गई, तो 10 फीट की हाइट में हमारी 9 इंची बाई 9 इंची इंटू 10 फीट, इसकी रोड़ी कितनी हो गई, इसको निकाल लीजिए। बीम की रोड़ी निकाल लीजिए। सारा कुछ निकालने के बाद में इसमें टोटल कॉलम्स, टोटल बीम, जितना भी नीचे जो रोड़ी है पीसीसी है, वो सारी रोड़ी जोड़ लीजिए। और इसको रोड़ी को आप रोड़ी वाला जो ठेकेदार होता है डालने वाला, आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे वही रेट ले लीजिए। अगर वो स्क्वायर फीट में या क्यूबिक फीट में जैसे रेट बताता है उसी में आप कन्वर्ट करके उनको दे दीजिए कि भाई हमारे जैसे मान के चलें 30 रुपये फीट ले लें, 20 रुपये फीट ले लें, जो भी रेट हो आपके यहाँ पे। क्योंकि रेट में अलग अलग होता है इसलिए मैं ज़्यादा रेट पे वो नहीं कर पाता, क्योंकि हर क्षेत्र का अलग अलग है। आप उसी तरीके से कंफर्म कर लें और फिर उसको आगे अपना प्रॉफिट रख के आगे रेट को लिख लें, फिर उसको वही डिसाइड कर लें। दोस्तों अब हो गया आपका ये रोड़ी का हो गया। अब आपकी ब्रेक वर्क हो गया। अब चिनाई प्लास्टर का आप एक काम कर सकते हो, किसी मिस्त्री को हायर कर सकते हो या फिर ऐसे काम करने वाले बहुत से आदमी, उनको आप ठेके में दे दीजिए कि भैया मुझे ये चिनाई करवानी, आप बता दीजिए कितने पैसे लोगे और मुझे इसका वो बता दीजिए ठेके में। उनको क्या है, 2 पैसे बचाने के चक्कर में वो आराम से अपना जल्दी जल्दी काम कर देंगे, आपका टाइम पे काम हो जाएगा। उनको ठेके में दे सकते हो, उनको रेट क्लियर कर ले उनसे, भाई इतने रुपये फिट में फिट में दे दें या फिर इकट्ठा बता दें, टोटल जोड़ के इकट्ठा बता दें उनको कि इतने रुपये रेट बता दीजिए मुझे कितना में। उसके बाद में आप जो अपना रेट रखें, वो अगर आपसे मान के चल रहे हो कि 20 रुपये फिट मांग रहे हैं या 25 रुपये फिट मांग रहे हैं, जो भी रेट मांगे उस रेट्स में आप अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट रख के फिर आप आगे अपना लिख लीजिए, उसको अलग से रेट दे दीजिए। तो वो चीज़ें आपको डिस्कस करने में आसानी रहती हैं। अब इसका हो गया। अब ब्रेक वर्क के बाद में अब आ जाती है हमारी रेट इस चीज़ की, पलस्तर की आ जाती है। अब पलस्तर का भी आप देख लीजिए, पलस्तर दोनों तरफ से होगा, नीचे कहाँ तक जा रहे हो, तो टोटल पलस्तर की क्वांटिटी निकाल लीजिए। ऊपर अगर डिजाइन वगैरह है
तो उसका प्लस्तर भी देख लीजिए, क्योंकि डिजाइन में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर ज़्यादा धार कोर बन रही हैं या कॉलम तुम्हारी दीवार से हो सकता है 9 इंची की दीवार है, 9 इंची का ही कॉलम है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कॉलम बाहर निकल रहे हैं दोनों, हो सकता है 9 इंची की जगह 1 फीट का कॉलम कर दें तो 3-3 इंची मतलब जो कॉलम है वो बाहर निकलेगा, तो वो कॉलम का डिजाइन वो धार बनाने में उसमें टाइम लगता है, तो उसकी अलग से रेट होनी चाहिए। तो इस तरीके से सिस्टम देखें तो आप इसको क्लियर कर लें, और फिर कोई ऐसा मिस्त्री या फिर ठेकेदार उनको पकड़ें, उनसे बात करें, भैया देखिए मेरे पास ये प्लस्तर का काम है, अगर आप करना है तो बता दीजिए क्या रेट करोगे, तो उनसे वही रेट ले लीजिए, और उनसे रेट लेके फिर उसके बाद में अपना प्रॉफिट जोड़ के आगे आप मालिक को दे दीजिए। बस ये रेट वाला मामला आपका सेट हो जाता है। अब इसके बाद में टोटल जब काम हो जाता है, अब इनमें आप जितनी भी रेट आपने लिखी है इन सबको एक तरीके से सेट करके अपने लेटर पैड पे लिखिए, और टोटल अपना प्रॉफिट जोड़िए, कितने रुपए फिट है कितने रुपए टोटल को मिला के इतना जोड़ करके। अब अगर वो पूछेंगे कि मैं आप टोटल बाउंड्री का स्क्वायर फीट बता दीजिए, तो आपको क्या करना, सारी रेटों को जोड़ करके इकट्ठा करके उनका पैसा इकट्ठा कर लीजिए, और पैसा इकट्ठा करके कितने स्क्वायर फीट आपकी अब बाउंड्री वाल बन रही है, उस बाउंड्री वाल को आप टोटल उठा के और उसके अंदर उसमें डिवाइड कर दीजिए। भाई हमारा स्क्वायर फीट निकल के आ रहा है बाउंड्री वाल का, कितने हमारे पैसे हो रहे हैं, उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद में आपका समझ में आ जाएगा आपको कि आपके पास कितने रुपए फिट आपकी बाउंड्री आपको पड़ रही है। तो दोस्तों इस तरीके से तो हो गया आपका ये लेबर रेट का मामला। अब आपको क्या करना है, अगर आपको विद मेटेरियल का मामला भी समझना है तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ।